जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है।
मगर दशा की और दृष्टि करने से तो दृष्टि की दुर्दशा होती है, जो अनादिकाल से हो रही है। मिथ्यात्व से बड़ी दुर्दशा और कौन हो सकती है? ऐसे चैतन्य परमात्म तत्व की सत्ता, कि जिस सत्ता के आश्रय से ये दृष्टि का अंधापन दूर होता है। अनादि से नहीं पहचाना ऐसा चैतन्य स्वरूप पहचान में आते ही ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ वेदन हो ही नहीं सकता, ये श्रद्धा होती है। चैतन्य तत्व की यथार्थ प्रतीति होते ही परमाणुओं का स्वभाव तो पहचाना है, मगर परमाणुओं में परमात्मा का विस्तार कहीं होता हुआ दिखाई नहीं देता। जैसे देह की क्रिया में परमात्मा का विस्तार नहीं दिखाई देता, ऐसे ही वाणी की, ऐसे ही विकल्पों की, इस प्रकार की सभी क्रियाओं में ज्ञान का विस्तार न देखना और ज्ञान में ज्ञान का ही अनुभव करना, ये अनुभव प्रत्येक आत्मा को हो रहा है। इंद्रिय हो, कितनी इंद्रिय है, वाणी है, वाणी नहीं है, मन है, मन से होने वाले विकल्प है, ये हो या फिर न हो, ज्ञान सदा ज्ञान में अनुभव में आता ही रहता है। कितना भी मिथ्यात्व घनीभूत हो, मगर स्वभाव को ढका नहीं जा सकता। स्वभाव को स्वभाव में ढका नहीं जा सकता, ये यहीं पर ही है। सूर्य पर आवरण आ सकता है, पृथ्वी से देखे तो सूर्य अपने में तो सदाकाल प्रकाशवान है। और इस ज्ञान की किरण से ही ऐसे ज्ञान के सूर्य को देखना कि मैं चैतन्य सूर्य हूं, जहां कहीं पर भी परमाणुओं का स्पर्श का अनुभव ही नहीं होता। इसलिए सूर्य को कभी ये चिंता, ये भय, ये आकुलता नहीं होती। सूर्य की गति है, मगर सूर्य की गति की वजह से पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और गति करता हुआ वह सूर्य पृथ्वी के कारण कोई शिकायत भी नहीं करता कि ये पृथ्वी है, ये तो ऐसे की ऐसे ही है, मिट्टी का पिंड है। अब मैं क्या करूं, मैं रहा प्रकाशवान, और प्रकाशवान सूर्य होकर के मैं गति कैसे करूं? इसका मूल कारण कि सूर्य सूर्य के स्वभाव में स्थित है। सूर्य का जो परिवर्तन है वह सूर्य में ही है और मिट्टी में नहीं है। ऐसा इस देह के परमाणुओं को दूर देख सको, उस दिन समझना कि तुमने अपने को सूर्य स्वरूप, सत्ता स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप देख लिया। इस ज्ञान के अतिरिक्त अब और कुछ दिखाई ही नहीं देता। दृश्य और दृष्टि, इनका संपर्क होता हुआ दिखाई देता है, मगर संपर्क होना खाली पास पास में होने का नाम संपर्क होना नहीं है। बिल्कुल जिस समय तुम्हें ऐसा दूर दिखाई दे, दूर का मतलब क्या? दूर का मतलब यह है कि जैसे सामने कला करता हुआ मोर है और पास में ही वृक्ष है और यहां मेरी आंखें हैं। ये आंखें उस मोर को देख रही है, मगर वह वृक्ष तो मोर को देख नहीं रहा। वहां वो वृक्ष के जो परमाणु है, वे परमाणु बस मोर के पास में है। वे कुछ भी नहीं करते, बस पास में पड़े हैं। वृक्ष के परमाणु जैसे पड़े हैं, वहां देखने की क्रिया को बीच में हम डालते नहीं है कि वो वृक्ष कुछ देख रहा है। मोर है, वृक्ष है, ऐसे ही जिस दिन ये एहसास होने लगे कि आंख है, देखने की बात ही ना हो, ये क्रिया को जोड़ने की जरूरत नहीं है, आंख है, वहां वृक्ष है, आकाश है, बादल है, और भी वन जंगल में घास पत्तियां उगी हुई है, मिट्टी है, वहां पशु है, और भी तो पक्षी है, मगर वे सब अपने अपने में है। ऐसे ही जब ये आंख के परमाणु, आंख के ही नहीं,
पांचों इंद्रियों के परमाणु जिस समय क्रिया रूप न दिखाई दे और पिंड रूप दिखाई दे। क्रिया रूप का अर्थ है देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला। ऐसी क्रिया रूप न दिखाई दे और पिंड रूप दिखाई दे, तब ये बोध होता है कि परमाणु तो कुछ करते ही नहीं है। परमाणु में कोई क्रिया नहीं है, परमाणु में तो परिवर्तन ही नहीं है। ये परमाणु कुछ जानते नहीं है। तब से लेकर के ये परमाणु को मात्र परमाणु के रूप में ही देखना होता है, और उसके बिना धर्म की शुरुआत नहीं है। ये परमाणु मात्र परमाणु है। परमाणु को क्रिया के रूप में देखे तो फिर भेद होगा। कुछ परमाणु अच्छे, कुछ परमाणु बुरे, कुछ परमाणु परिणमित हो रहे हैं, इस रूप उस रूप, ये भेद खड़े होंगे। जो परम कृपालु देव कहते हैं, समस्त पुद्गल को एक समान जानना। रजकण या वैमानिक देव की वृद्धि को एक समान देखना, ऐसी दृष्टि सम्यक दृष्टि की होती है। परमाणु को मात्र परमाणु के रूप में क्रिया के साथ में जोड़ना नहीं, तब ये परमाणु मात्र परमाणु है। तब ये परमाणु न अशांत है, न ये परमाणु शांत है। परमाणु मात्र परमाणु है। तो वह बात झूठी होती है और सत्य है, वह बात झूठी ही है। यह शांत राग रुचि भी परमाणु विश्व निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत, वह बात झूठी हो जाती है। और सत्य है झूठी है, क्योंकि भक्ति की भाषा झूठी भाषा होती है। जगत में कोई भी परमाणु शांत और अशांत होता ही नहीं है। परमाणु तो परमाणु है। तीर्थंकर परमात्मा के परमाणु जो थे, वे परमाणु यदि शांत होते तो वे परमाणु फिर कभी किसी के शरीर के रूप में बने कि नहीं? फिर वहां शांत क्यों नहीं रहे? फिर वहां वो परमाणु नरक में चले गए। ये परमाणु की गति तो कहां चले जाते हैं? 14 राजू प्रमाण परमाणु एक समय में 14 राजू की यात्रा कर सकता है। एक समय में, 1 घंटे में नहीं। जिस परमाणु को मैं कहता हूं विमान की गति कुछ भी नहीं। जो परमाणु उद्गल का सबसे छोटा अंश है, वह अधोलोक से बिल्कुल नीचे, 7वें नरक से भी नीचे, और वहां लोक के अग्रभाग तक वो एक समय में 14 राज्यों की यात्रा, एक परमाणु किसी का सहारा लिए बिना, किसी से मिले बिना, किसी से बातचीत किए बिना, टकराए बिना, क्योंकि टकराहट 2 से होती है, परमाणु एक है। एक परमाणु में ऐसी शक्ति कि 14 राज्यों की यात्रा कर सके, तो वो परमाणु की शक्ति है। परमाणु अपनी शक्ति में है, मगर जो तीर्थंकर परमात्मा के देह के परमाणु वह शांत होते तो कभी मेरा भी शरीर बने होते, क्योंकि हमने सब जगह पंच परावर्तन किया है। सभी प्रकार का परावर्तन हमारा हो चुका है। इस जगत में एक भी परमाणु ऐसा नहीं है कि जो कभी मेरा देह न बना हो। तो महावीर भगवान के शरीर के परमाणु भी मेरे देह के रूप में बने हैं। आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान और विदेह क्षेत्र के सिमंदर भगवान, सब ऐसे एक एक एक, कोई तीर्थंकर का शरीर का परमाणु ऐसा नहीं है जो मेरा शरीर न बना हो। परमाणु शांत होता तो यह शरीर भी शांत क्यों नहीं हुआ? फिर शरीर में अशांति क्यों होती है? फिर वो तीर्थंकर परमात्मा को भूख नहीं लगती, मगर यहाँ भूख क्यों लगती है? वहां पसीना नहीं होता, यहाँ पसीना क्यों होता है? वहां बाल दाढ़ी नहीं उगते, तो यहाँ क्यों होता है? इसका अर्थ यह है कि परमाणु में कुछ भी नहीं होता। परमाणु न शांत है, न अशांत है, न महिमावान है, न हीन है, निकृष्ट है। परमाणु मात्र परमाणु है। परमाणु शांत है, ये भक्ति है। यह शांत राग रुचि भी परमाणु विश्व। परमाणु शांत नहीं है, क्योंकि परमाणु का स्वभाव शांत नहीं है। शांत तो आत्मा का स्वभाव है, और उस शांत स्वभाव के आश्रय से जो परिणति भीतर में ढली, और परिणति में जो निराकुलता रूप जो अनुभूति है, वह शांति है। ऐसे शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र पढ़ने हम जा रहे हैं, जो स्वभाव से शांत है।
शांति की रुचि अशांति पैदा करती है। यहाँ कोलाहल हो रहा हो और मैं यहाँ बोर्ड लगा करके रखूं, शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखे। लगे होते हैं ना कार्यक्रम के दौरान, वहां बैनर लगाए रहते हैं, शांति बनाए रखे, और कोई शांत नहीं है, बेचैन ही हो रहे हैं। कितनी भी शांति बनाए रखे, वो शांति आती ही नहीं, क्योंकि बाहर की शांति का सवाल नहीं था, शांति भीतर की। आग लगी है भीतर और हम पानी डाल रहे हैं बाहर, इस वजह से वह आग बुझ नहीं पाती। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, आज शांतिनाथ भगवान का स्वरूप, उनका वैराग्य, उनके जीवन के प्रसंग, उनकी पूर्व भव भव की साधना का परिणाम एक साथ में, चक्रवर्ती और तीर्थंकर का ऐसा जीव एक साथ में जो दो दो पद पाए, तीर्थंकर भी है और चक्रवर्ती भी है और कामदेव भी है, त्रिपुटी एक साथ में, ये तीन तीन पद एक साथ में पाया है। वह तीन पद पाकर के भी वो अपद है। मुझे चक्रवर्ती की रानियों की गिनती नहीं बतानी, मुझे उनके राजाओं राजकुमारों का वर्णन नहीं करना है। उनमें वो 96,000 रानियां थी, वो 64,000 जो उनके पुत्र थे, उनके इतिहास में नहीं जाना है। बात यह है कि उदय से न्यारा न्यायक जो अनुभव में आता है, वह अनुभव कैसा है, उस अनुभूति का जोर कैसे आएगा, उस अनुभूति के जोर से ही तो मेरी मुक्ति है। उनके 64,000 पुत्र थे या फिर 68,000 थे, मुझे क्या लेना देना। उन्हें तीन पद एक साथ में मिले, मगर तीन पद मिले तो भी मुझे क्या लेना देना। 300 पद मिल जाए, मुझे क्या लेना देना। मुझे तो ये समझना है कि जब कर्म का उदय होता है तो उदय के काल में परिणति कैसे चलती है। और हे ज्ञान दीपक, इसी में तुम्हारा भी हित है। तुम भी सावधानी से, पंडित हुए बिना, पुराण शास्त्री हुए बिना, मात्र इस स्वरूप की ओर जोड़ देना। इसलिए तो इस स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई न दे, इसलिए शांतिनाथ भगवान की महिमा ही नहीं आती। महिमा आती है वहां जहां वितरागता रूप ऐसी अंतर में धारा निरंतर बह रही है। रानियां होने पर भी जो रानियों को छूते नहीं, पटरानियां होने पर भी जो पटरानी को छूते नहीं है। पुण्य का उदय इतना है कि पटरानियां, चक्रवर्ती की पटरानियां निरंतर भोग के लिए तैयार है। चक्रवर्ती की पटरानियों को मासिक धर्म नहीं होता, प्रसूति नहीं होती, उन्हें बच्चे नहीं होते, तैयार है सदा काल भोग के लिए। वह भोग का जो उदय है, उस उदय के काल में, चक्रवर्ती की अवस्था के काल में शायद सम्यक तो इतना अलग ही अलिप्त अंतर में अंतर में अंतर में परिणमित होता है। वही ज्ञानी उदय में होता ही नहीं है। तुम इस प्रकार का ज्ञान का जब वेदन करते हो, उस समय वहां विकल्प ही नहीं आता। उदय अलग है और ज्ञान अलग है, संवेदन अलग है और वेदना अलग है। इस प्रकार से भेद ज्ञान होता हो जहां, इसलिए ज्ञानी कभी उदय के साथ में होता ही नहीं है। उनकी श्रद्धा में यह आया कि ज्ञान है, वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। दुख की बात मत करना, सुख की बात मत करना, वेदन, स्वसंवेदन, वहां पर मात्र स्पर्शना। न काल की ओर ध्यान गया, न क्षेत्र की ओर ध्यान गया, न तो उस वस्तु की ओर ध्यान गया, स्वभाव मात्र की अनुभूति। इसलिए स्वभाव मात्र की अनुभूति, स्वभाव की अनुभूति में ये विकल्प ही नहीं आता। चारों प्रकार के विकल्प से छुटकारा होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, निर्विकल्प अनुभूति में चार संबंधी कोई भेद नहीं रहते। कौन है, कहाँ है, कब है, कैसा है, ये चारों भेद छूट जाते हैं। मात्र जाननहार, जाननहार, जाननहार। और ये जो जानन क्रिया हो रही है, उस जानन क्रिया के द्वारा ही ये जाननहार जानने में आ रहा है। ये अंतर में हो रही है, अंतर में जाते ही ये आता है। राग के वश हुए ही नहीं है, क्योंकि राग को अंदर आता हुआ देखा ही नहीं है।
जानन धारा, 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 जानन धारा, इस प्रकार का ही जहाँ माहौल तैयार होता है, वहाँ वह वैराग्य की घड़ी आए बिना नहीं रहती। वह घड़ी आए बिना नहीं रहती। इसलिए तो ये बात अद्भुत है। मात्र, मात्र और मात्र चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। आत्मसिद्धि शास्त्र में देखा नहीं। ऐसा अद्भुत ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप जो कृपालु देव ने बताया, कृपालु देव ने बताया। बस ये बात जो है, बस ये बात जो है वो अंतर में समझ में आती है। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, चैतन्य का जोर इतना हो कि जो जानन क्रिया हो रही है, उसी से ही जो जानने में आ रहा है, उसी से ही अंतर में जो ढलना हो रहा है, वो क्रिया परिणमित हुई, उसको बीच में थोड़ा अवकाश ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिला कि कोई उसे लेकर के जाए। जैसे यहाँ शक्कर है और शक्कर का दाना, इस शक्कर के दाने को मैंने ऐसे ही छोड़ा और बीच में से कोई पकड़ करके लेकर के चला गया। वो पानी में गिरने से पहले ही, वह पानी में प्रवाही होने से पहले ही कहीं चला गया और बच गया। वो पानी में घुल मिल नहीं सका क्योंकि बीच में थोड़ा 1 सेकंड का समय मिल गया। कुछ समय वो बीच में खाली वो मिल गया, मगर यहाँ बीच में समय नहीं मिलता। जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, वो बीच में अवकाश नहीं मिलता और उसी समय परिणमित हो जाती है। उस समय परिणमित होती है और व्यक्त करती है, ये ज्ञायक मैं। बीच में अवकाश नहीं मिलता, इसलिए कोई कहे कि ज्ञानी को राग और द्वेष होते हैं, मगर राग द्वेष में ज्ञानी राग द्वेष का अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि कांस्टेंट धारा चल रही है। यही निरंतर, 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 निरंतर उदय का परिणाम होता है। उदय के परिणाम में वहां पर ऐसा, 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 ऐसा वो सब होता है, वह सब होता है। मगर उस समय जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया के काल में वो जो अंतर, 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 अंतर में ऐसे चैतन्य, 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 ये तारा उदय, उदय का परिणाम है। सब कुछ हो, कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ज्ञानी उदय में है ही नहीं। वहां जो अंतर में अनुभव होता है, जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया और वो कुएं में से बाहर आना चाहता है, उसने रस्सी को पकड़ लिया है, रस्सी पकड़ करके 2 हाथ से वह व्यक्ति ऐसे ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर चढ़ते चढ़ते ऐसा हुआ कि पूरा शरीर पसीने से लथपथ है, पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। अब उस पसीने को पोंछने जाए या न जाए, और ये बात सच है कि नहीं, पसीना हुआ है, पसीना हुआ है, ये सच है। हर कोई देखता है कि शरीर अंदर की गर्मी से जल रहा है, शरीर अंदर से सफोकेशन से पसीना पसीना हो रहा है, मगर दोनों हाथ में से एक भी हाथ को छोड़ता नहीं है, रस्सी को पकड़ करके वह ऊपर चढ़ता है। और दुनिया को जब दिखाई देता है तो दूर से यही दिखाई देता है कि उसे पसीना है, वो पसीना वाला है, और ऊपर चढ़ते चढ़ते वो पसीना है, पसीना है, पसीना है, मगर वो पसीने की और लक्ष्य नहीं करता। वो कर्म के उदय जो उदय में आते हैं, जो बंधे हुए थे वो बाहर उदय में आते हैं, मगर उसकी और लक्ष्य नहीं चाहता। उन्होंने ज्ञान की रस्सी को पकड़ लिया है। ज्ञान की रस्सी को पकड़ना ऐसा है जैसे कुएं में से बाहर आना, और उस समय और कुछ भी न दिखाई देना, हाथ को फ्री नहीं करना, हाथ को ढीला नहीं छोड़ना। जैसे ही ढीला छोड़ा, पसीना तो पहुंचने के लिए जिंदगी रही तो रही, नीचे ही गिर के मर जाएगा। इसलिए वहां पर पसीना है, मगर पसीने की स्पर्शना वहां पर नहीं है, वो छूता है रस्सी को ही। ज्ञानी की प्रति समय ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान की जो धारा, उसमें ज्ञान को पकड़ लिया है, और उस समय वह कर्म के उदय से ये राग आता है, अहो, अहो श्री सदगुरु, ये पसीना है, हाथ उसको पकड़ता नहीं है। ज्ञान की रस्सी को ज्ञानी ने कभी छोड़ा ही नहीं होता, और अज्ञानी ये देखता है कि ये पसीना इतना क्यों आ रहा है,
अज्ञानी ये देखता है कि इतनी भक्ति क्यों है? पसीना भी बहता है, आँसू भी बहते हैं। वो आँसू और पसीने में अंतर नहीं है। उन्होंने पकड़ा है ज्ञान की रस्सी को। उन्होंने उसे पकड़ा है कि जिससे इस कुएँ में से बाहर निकलेंगे। पसीने को पकड़ करके कुएँ में से बाहर नहीं निकला जा सकता। हाँ, पसीने को पकड़ा तो और गड्ढे में गिरेगा और मरेगा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। पसीना तो होगा ही होगा, क्योंकि जहाँ पुरुषार्थ होता है, तो वहाँ पसीना भी होता ही है। जहाँ वितरागता रूप पुरुषार्थ है, वहाँ भक्ति का राग भी होता ही होता है, मगर खुश नहीं होता, वो हुए बिना नहीं रहता। इतनी शरीर की शक्ति का उपयोग होता हो कि रस्सी को पकड़ करके ऊपर आता हो, तो पसीना होगा। मगर वो उसकी जाँच नहीं करता। वो उस समय इतना अलिप्त रहता है कि लाओ पसीने में कौन-सा तत्व है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, क्या विटामिन है, पसीने में क्या है? कुछ भी हिसाब नहीं लगाता, वो राग की ओर दृष्टि नहीं करता। ऐसा जो ज्ञानी शांत चैतन्य सत्ता को ही जिसने पकड़ा है, उनके लिए चक्रवर्ती का पद पसीना है। ये पद ही पसीना है, कामदेव पसीना है, चक्रवर्ती पसीना है और तीर्थंकर पसीना है। उदय मात्र पसीना है और सत्ता ही रस्सी है। पसीने से न्यारी रस्सी, इतनी जागृति, पसीने से न्यारी रस्सी और उसी की स्पर्शना। एक बात मैं आप सबको ये बता दूं कि जब भीतर की अंतर की अनुभूति की यात्रा चालू होती है ना, तो उस समय तो मुझे ऐसा अनुभव होगा कि जिस समय वो परिणति की निर्मलता की धारा प्रकट होगी, तो उस समय वहां पर दो हाथ भी नहीं है कि दो हाथ से पकड़ा जा सके। एक ही हाथ है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय तो एक समय में एक है, वही पकड़ती है। दो-दो नहीं है, यहाँ 2 हाथ है। एक हाथ से पसीना पोंछ लूँ, एक हाथ से रस्सी पकड़ूँ, कुछ हो भी जाए, मगर भीतर में तो एक ही हाथ है। जो है, वही अंदर में न्यायक को पकड़ रहा है। इसलिए राग के भाव को पकड़ने वह चाहता ही नहीं है। यू जस्ट फील इट, यू रियलाइज़ इट कि जो ज्ञान है, एक समय की पर्याय, वो एक समय की ज्ञान की पर्याय। एक समय के ज्ञान की पर्याय, मगर वहां पर जानता होता होने पर भी कभी जानने में आ जाए, कभी ये जानने में आ जाए कि अरे ये पसीना है, मगर उसकी और लक्ष्य नहीं चाहता, प्रयोजन उसका है ही नहीं, और उस समय भी ये देखता है बस, तो गा हे ज्ञान दीपक, पसीने का जानना होने पर भी पकड़ ऐसी सत्ता, 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 उसे देखता नहीं है। अनुभव हुआ कभी कि ज्ञानी को राग आया, द्वेष हुआ, ये राग द्वेष के भाव का अनुभव हुआ, मगर पकड़, पसीना का हमको पता चलता है, मगर पकड़ते नहीं है। पकड़ नहीं होती, क्योंकि हाथ एक है, ये ज्ञान एक है। एक ज्ञान से ही ये न्यायक पकड़ में आए। फिर उदय किस प्रकार के है? उदय उदय में कैटेगरी करना, ये कचरे के डिब्बे में भेद करने जैसा है। ये नाली में कौन सी विष्ठा कितने प्रकार की है, विष्ठा कितने प्रकार की है, कौन कौन गया था, उसके रंग रूप में, उसकी दुर्गंध में, उसका पोस्टमार्टम करना, वहां पर जाकर के उसकी जांच करना। पैथोलॉजिस्ट मत बनना, ज्ञानी बनना। हमारे गुरुजी हमको कहते थे, पैथोलॉजिस्ट मत बनना, पैथोलॉजी डॉक्टर मत बनना तुम। इसलिए तुम्हें यहाँ पर हम ज्ञान देने के लिए, यहाँ पर तुम्हें ज्ञान पाने के लिए यहाँ बुलाया है। जब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, तुम्हें पैथोलॉजी में नहीं जाना है, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बने? यदि मैं डॉक्टर बनता, तो डॉक्टर तो दुनिया का श्रेष्ठ डॉक्टर बन जाता। ऐसा ऑपरेशन करता, इतनी सूक्ष्म दृष्टि से ऑपरेशन करता, मगर उसमें मल-मूत्र की जाँच दिन-रात करता रहता। वो कहते मुझे कि मल-मूत्र की जाँच मत करना, तुम तो ज्ञान की जाँच करना। तुम परमात्मा हो, मैं तुम्हें ये नहीं देख सकता। बुद्धि है, मगर उस बुद्धि का उपयोग तुम मल-मूत्र की जाँच के लिए करोगे, वह भी दूसरे के? नहीं, तुम्हारे मनुष्य भव को सार्थक बनाना है, तो सार्थक बनाने के लिए ज्ञान को जाँचो।
तुम्हें डॉक्टर नहीं, पैथोलॉजिस्ट नहीं होना है, तुम्हें बस। और जब मैं कहता हूं कि पैथोलॉजिस्ट नहीं होना है, तो मैं तुमसे कह रहा हूं तुम पैथोलॉजिस्ट मत हो। तुम मल मूत्र की जांच मत करो, उसकी कैटेगरी में खून का ग्रुप कौन सा है, यूरिन कैसा है, स्टूल कैसा है, उसके अंदर डिटेल में जाकर के जांच कोई करता है, फिर उसके भेद करते। एक डिब्बी में एक का मूत्र, दूसरी डिब्बी में दूसरा मूत्र, तीसरे डिब्बी में तीसरा मूत्र। ऐसा जब तुम्हें दिखाई दे, मुझे तो दिखाई देता है तीर्थंकर ये मूत्र, चक्रवर्ती मूत्र, कामदेव मूत्र, क्योंकि ये उदय के ही परिणाम है, ये उदय के ही परिणाम है। जब तक ऐसा चैतन्य का जोर न आए कि चैतन्य से तो अलग ही है। यदि चक्रवर्ती उत्तम होता तो फिर शांतिनाथ अनंत काल चक्रवर्ती क्यों नहीं रहे? क्योंकि कचरा छूट जाता है, जो सोना है वही रहता है ना, कचरा निकल जाता है। तीर्थंकर क्यों नहीं रहे? तीर्थंकर प्रकृति नष्ट क्यों हो गई? मुझे उन प्रकृतियों में रस नहीं है, इसलिए मैं तीर्थंकर प्रकृति जिन शुभ भाव से बंधती है, उन शुभ भाव की पूजा नहीं करता। मैं उन षोडश कारण भावना की पूजा नहीं करता हूं, मैं शुभ भाव की पूजा नहीं करता हूं। मैं पूजा करता हूं उस वितरागता की जो शुभ भाव के भी बिल्कुल 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 पड़ोस में वास करता है, और उसके बीच में एक दीवार दिखाई देती है। और तीर्थंकर का पुण्य, चक्रवर्ती का पुण्य, और वह मुझे मिल जाए तो जागृति, ऐसी जागृति, पुण्य के उदय में रस ना हो, मगर इसके लिए तुम्हारी दीवानगी चाहिए। चक्रवर्ती की भक्ति करने के लिए ऐसा मना कौन करता? पहली बात तो ये कि तू भक्ति करने वाला था, भक्ति करने वाला था। आपने चक्रवर्ती और तीर्थंकर के पद को मूत्र के तुल्य क्यों कह दिया? कि वो उदय ही है, उदय को मूत्र के तुल्य कहा है। 148 कर्म की प्रकृति, 148 कर्म की प्रकृति ये कर्म है, और कर्म में कैटेगराइज करके उसका पोस्टमार्टम करना, तो पैथोलॉजिस्ट हो रहा। जो कर्म है, जो बंधन है, जिनसे संसार है, केवल ज्ञान जैसा वैभव पाकर के, केवल ज्ञान जैसा वैभव पाकर के भी अभी ये दीवार के साथ में बंधा हुआ रहना पड़ा हो जिनको, उसका नाम तीर्थंकर प्रकृति है। जिनके पास में करोड़ रुपया है और वह मर्सिडीज नहीं खरीद सकता, जिसके पास में कुछ भी नहीं है और वह नहीं खरीद सकता। दुर्दशा किसकी है? नहीं है और नहीं खरीद सकता, समझ में आता है। करोड़ रुपया है मगर नहीं खरीद सकता, ये गुलामी कैसी? मेरे पास तो केवल ज्ञान नहीं है और संसार है, मगर जिनके पास केवल ज्ञान है फिर भी संसार है, ये दुर्दशा है, ये कारागृह है। यद्यपि उसे हमने अघाती की श्रेणी में डाला, मगर फिर भी अघाती की श्रेणी में डाल करके भी संसार की श्रेणी में ही रखा है, मोक्ष की श्रेणी में नहीं रखा। इसलिए जब संसार के गुणस्थान होते हैं, मोक्ष के नहीं ये कहते हैं, तो 1 से 14 गुणस्थान आते हैं। 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में जहां 72 प्रकृति का नाश होता है, तब तक संसार है। मगर अभी तो वह छूटेगा नहीं, अभी पाया ही नहीं है, अभी तो हम बहुत दूर है, अभी तो पहली कक्षा का ठिकाना नहीं है, और वहां 13वीं कक्षा की बात करते। ये बात तो अभी मत करो, अभी तो सम्यक दर्शन पाने की बात करो। मगर जब तक तीर्थंकर प्रकृति मूत्र तुल्य नहीं लगती, तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं होता। सम्यक दर्शन नहीं होता क्योंकि कर्म में उसने असॉर्टमेंट करना अभी चालू रखा है। मुझे उदय में भरोसा नहीं है, उदय में रस नहीं है, उदय का मैं दीवाना हूं ही नहीं। इसलिए जब मैं झुकता हूं तो महावीर भगवान को झुकता हूं, तीर्थंकर महावीर को नहीं। ये दोनों में अंतर है। तीर्थंकर भगवान जो कहते हैं हम, तीर्थंकर भगवान, ये शांतिनाथ भगवान कौन थे? ये तीर्थंकर भगवान थे। ये तीर्थंकर भगवान जिन्हें हम कहते हैं, ये तीर्थंकर भगवान में एक तो खतरनाक और एक तो स्वभाव। तीर्थंकर है वह कर्म के उदय का परिणाम है, और भगवान है वह पुरुषार्थ का परिणाम। ये दोनों के बीच में जब दीवार दिखाई दे, तीर्थंकर अभी हुए हैं, भगवान हुए, मगर तीर्थंकर हुए वो तीर्थंकर का अंत है।
42 साल में तीर्थंकर हुए, 72 साल तक तीर्थंकर रहे, 30 बरस के लिए तीर्थंकर थे। वो 30 बरस तीर्थंकर थे और जो 30-30 बरस के लिए रहे, वो मेरा पद नहीं हो सकता। मेरा पद नहीं, मेरा पद तो वह है जो हमेशा के लिए रहे। ये 2 शब्द का जब उपयोग होता है तो महिमा किसकी आती है? बहुत से लोग पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के बारे में मुझसे पूछते थे कि गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी को आपने बहुत बार सत्संग में और हमने भी बहुत बार फोटो के नीचे ये पढ़ा हुआ अविरत सम्यक दृष्टि, गुरुदेव के आगे अविरत सम्यक दृष्टि, ऐसा क्यों लिखते हो? खाली सम्यक दृष्टि लिखो, अविरत मत लिखो। क्योंकि गुरु को अव्रति कह करके उनके नाम के आगे ये तुम मत लिखो। मैंने कहा मैं लिखूंगा, मैं बोलूंगा। उसका कारण है, कारण यह है कि लोग फिर ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि थे तो चांदी की थाली में क्यों खाते थे, सम्यक दृष्टि थे तो गाड़ी में क्यों बैठते थे। उनके भ्रम को दूर करने के लिए अविरत लिखना जरूरी है। मगर अविरत तो दोष है, सम्यक दृष्टि ये सद्गुण है, अविरत ये गुण नहीं है, ये दोष है, ये मजबूरी है। ये उदय अभी ऐसे चल रहे हैं कि अव्रति है, अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, ये दोनों बात आई, अविरत सम्यक दृष्टि। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान, ये तीर्थंकर अव्रत, जैसे वो अविरत ये उदय का परिणाम है, ऐसे तीर्थंकर ये कर्म के उदय का परिणाम। और सम्यक दृष्टि अनंत काल तक रहेंगे, भगवान अनंत काल तक रहेंगे। जो अनंत काल तक रहे उसकी महिमा आए, उसी में लीन होना, होना है कि नहीं, उसी में ही लीन होना है, निज भगवान में, पराये भगवान में नहीं। मगर ये बात इसलिए लोगों की समझ में नहीं आती, कृपालु देव के काल में भी नहीं आई थी। कल ही ये मुझे कह रहे थे आपकी वाणी में वो जो दम है, स्वरूप का जो जोर कहीं नहीं मिलता है, फिर लोग यहाँ इतना हजारों लोग क्यों नहीं आते। मैंने एक ही बात उनसे कही, कृपालु देव के पास कितने गए थे? छाती ठोक करके कहने की ताकत होनी चाहिए। मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मार्केटिंग के लिए बहुत 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 है, मार्केटिंग हो सकता है। मगर मार्केटिंग कर करके भीड़ इकट्ठी होगी, क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्वांटिटी मिलेगी। आज मानो मैं सरकारी बस भेज दूं, छोटे छोटे गांवों में भेज दूं, उनके लिए दोपहर में भोजन की यहाँ व्यवस्था करा दूं, ये नेताओं की सभा में हजारों लोग आते कहां से? क्या इन सबको राजनीति में रस है? ये गांव के लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनके घर में दोपहर का खाना बनाने की चिंता थी, बस भेज दी, बस से एक बस में 60 लोग आ गए, दूसरी बस में 60 लोग आ गए, 10 बस भेजी, 600 लोग आ गए, यहाँ पूरा पंडाल भर जाएगा। और वीडियो कैमरा में रिकॉर्डिंग हो गया और पूरा लाइव जा रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे? लोग ये सोचेंगे कि बेघर लोग वहां बैठे, 600 श्रोता प्रवचन सुन रहे थे। दुनिया को ये नहीं दिखाई देता कि बस पार्किंग में पड़ी। वो मार्केटिंग है, और ये मार्केटिंग मैं अच्छी तरह जानता हूं, उसके लिए पैसे भी आ सकते हैं, उसका भी जानता हूं। मगर मुझे आपकी जैसी क्वालिटी चाहिए, आपके जैसे परमात्मा, हीरे चाहिए। यहाँ कंकड़ पत्थर नहीं चाहिए, यहाँ हीरे चाहिए, जिनको ऐसे निखार सके। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, ये ये ऐसा चैतन्य 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 का ज्योत। पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरह से खेली जा सकती है, देखिए पॉलिटिक्स तो मेरा सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स अच्छी तरह से खेली जा सकती है, उसके लिए बहुत चालें चली जा सकती है। मगर जब तुम बच्चे की तरह सरल हो जाओ, वो पॉलिटिक्स में तुम्हें मन ही नहीं लगेगा। पॉलिटिक्स हो सकती है, आज मैं अपना एक फोटो खिंचाऊं प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ, फिर फोटो खिंचाऊं मुख्यमंत्री के साथ, राज्यपाल के साथ, और ये फोटो खिंचाओ, और ये फोटो खिंचा करके आप एक छोटी सी मूवी तैयार करो। ये मूवी तैयार करके फिर आप मेरे आश्रम में आए, फिर आश्रम में आकर के आपने कहा गुरुदेव से मिल सकता हूं? किसी को पूछा आपने? सीधे तो मेरे पास में आने नहीं दूंगा, कोई भी गुरु आने नहीं देते।
हमने सुना है इनके बारे में। अच्छा आप बैठो, बैठो, थोड़ी देर बैठो। अभी गुरुदेव बिज़ी है, व्यस्त है। एक आध उनका वीडियो देखो, क्या वो समझाते हैं तो आपको पता चले। वीडियो दिखाया, वीडियो में वो एक क्लिप दिखा दी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सबसे मिले, जुले, हाथ मिलाया, ये सब फ़ोटो वगैरह सब खींची। ओह! ये प्रधानमंत्री से मिले गुरु, उनका उनसे कॉन्टैक्ट है। ये राष्ट्रपति से मिले, इनका उनसे कॉन्टैक्ट है। ये गुरु गुरु बहुत बड़े गुरु हैं। उन्होंने कहा कि देख गुरुदेव से मिलना है, 1 घंटे का टाइम वेट करना पड़ेगा। अरे! ऐसे गुरु से मिलने के लिए 2 घंटा वेट करने को तैयार हूँ। वितराग परिणति नहीं, ऐसे गुरु, उनसे मिलने के लिए मैं 2 घंटे वेट करने को तैयार हूँ। गुरु अंदर बैठा है, टीवी देख रहा है, एक मूवी चल रही है। बाहर से शिष्य ने कहा, "अभी वो व्यस्त है, नहीं मिल सकते, 1 घंटे का टाइम।" अंदर मीटिंग चल रही है, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उस मीटिंग को वे छोड़ नहीं सकते। फिर भी उन्होंने कहा, "आपको 2 मिनट का टाइम देंगे।" ये गया अंदर, अंदर जाते ही उसने अभी-अभी मूवी बंद की और कहा, "अरे आओ, आओ, कब से एक आदमी से मीटिंग चल रही थी, मीटिंग पीछे पड़ा था, कोई मंत्री था, पीछे पड़ा था, आशीर्वाद दो।" मगर मैंने उनको कहा, "बाहर से कोई एक प्यासा आया है, बहुत तड़पता हुआ आया है, इसलिए मुझे मिलना चाहिए। मैं इंतज़ार ही कर रहा था तुम्हें मिलने के लिए।" इसको लगा जिसको मिलने में 1 घंटा बैठा, वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। कितने उदार हैं, कितने दयावान हैं। आओ, आओ, बैठो, बैठो। 2 मिनट हो गई, इसने कहा अब मैं जाऊँ? नहीं, नहीं 5 मिनट, 10 मिनट समय तेरे लिए ही, मैंने तो निकाल के रखा था। वास्तव में 10 मिनट क्या, अभी आगे शाम तक कोई प्रोग्राम नहीं है। वो गया दीवाना होकर के। ऐसे गुरु भी मुझे इतना आदर देते हैं, इतना प्रेम देते हैं, इतना वात्सल्य, ये गुरु धन्य है। उसने 10 को कहा, 10 को लेकर के आया। फिर वही पूर्व कहानी। इस तरह से कृपालु देव चाल नहीं चल सकते। हे ज्ञान दीपक, ये सब इसमें अलग-अलग तरीके होते हैं, मगर हमारा स्वभाव ऐसा है कि हमें उस तत्व को पहचान करके सत्य और हीरे के साथ में, रत्नों के साथ में, इन जलते हुए दीपकों के साथ में जीवन बिताना है। हे ज्ञान दीपक, ऐसी, 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 ऐसी मस्ती, वहाँ हजारों के लिए जगह कहाँ है? गजपंथा में हजारों लोग नहीं रह सकते, वहाँ 142 से ज्यादा जगह नहीं है। जहाँ पहाड़ पर हमें रहना है, जहाँ रात्रि में विश्राम करना है, जहाँ आत्मा की आराधना करनी है। एक बात आपसे कहूँ, जैसे-जैसे आपका अंतर में स्वरूप से परिचय होता जाता है, ऐसे-ऐसे आप सत्य है, बालक की तरह होते जाते हो। आप खुद भी ऐसी सलाह न दोगे। मैं तो ऐसा काम नहीं करूँगा, मगर आपकी भी इस प्रकार की सलाह, सूचन ये देना बंद हो जाएगा कि हमारा मार्ग तो अलग है। हम अलग फल को पाए, ऐसे वृक्ष हैं। हे ज्ञान दीपक, शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती है, उनके उदय क्षणभंगुर है, ऐसे शांतिनाथ भगवान, उनका आगम में, पुराणों में जो वर्णन आता है, उसका वर्णन करने बैठे तो 24 दिन का पर्युषण कम पड़े। इसलिए क्योंकि एक-एक भव की कहानी सुनाने में 4 दिन लगेगा। और शांतिनाथ भगवान की 12 भव की कहानी है। आप सबने सुनी होगी। 48 दिन कम से कम लगेंगे, सुबह-शाम बैठेंगे तब। शांतिनाथ भगवान की ऐसी 12 भवों की कहानी है। 12-12 भव का शांतिनाथ भगवान का जो रिश्ता था, पूर्व में पत्नी के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, रानी के साथ में और उस राज्य की एक लड़की के साथ में, जो लड़की वहाँ पर राज्य में उनकी शरण में आकर के रही थी। नीची जाति की एक लड़के से उसकी शादी हो गई थी और फिर कुछ अलग हो गए। लड़के को छोड़ दिया, लड़की ने लड़के को छोड़ दिया क्योंकि वो नीचा व्यसन करने वाला लड़का था। लड़की आ गई फिर यहाँ पर शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ भगवान वो राजा-रानी बहुत लंबे-लंबे नाम है मेरे को याद नहीं रहते। मेरे को याद नहीं रहते और उसकी वजह से मेरा मुनि धर्म अटकेगा नहीं, इसलिए याद रखना भी नहीं। बस। श्रीशैल नाम के राजा थे।
ये मैं लिख के आया, श्रीशैन नाम के राजा थे। ऐसा यदि हो जाए, मजा आ जाए। तुम देखो, अब मानो कि ऐसा लिख करके आओ और दुनिया को बताना नहीं है, तो ऐसा करके तिरछी नजर करके करना पड़ता है। श्रीशैन नाम के राजा थे, ऐसा। इससे अच्छा सीधा, श्रीशैन नाम के राजा थे, उस समय उनका 12वें भव में श्रीशैन राजा था, और उनकी अनिंदिता नाम की रानी थी, और वो पूर्व भव में वहां पर थे, जो उनकी भावी गणधर होने वाली, और वहां पर श्रीशैन नाम के राजा तीर्थंकर होने वाले थे। अब स्वरूप की बात, वो देख करके नहीं बोलना, वो अंदर देखना, इतना मजा आएगा। आप भी ऐसा ही करना हो, मैं तो ऐसा ही कहता हूँ, झंझट करने का ही नहीं, वो झंझट करने का ही नहीं। नेता लोग ये सब करते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण सुनोगे तो पता चलेगा, 15 अगस्त का भाषण सुनोगे तो सब ऐसे ऐसे देखेंगे, मगर ऐसे नीचे देख करके फिर ऐसे ऐसे, वो काम नहीं करने का। वो नीचे लिखा हुआ होता है, स्क्रीन घूमती है, हाथ तो लगाया नहीं। अब 2-2 घंटे की स्पीच होगी तो पन्ने तो पलटने पड़ेंगे ना। और वहां पर स्क्रीन ऐसी रखी है कि जितना जितना बोला जा रहा है भाषण में, 500 लोग मिलकर के तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच नक्की करते हैं। 500 लोग तैयार होते हैं, तब जाकर के क्या क्या बोलना है, कौन सा वाक्य बोलना है। यदि इसके बदले में ये बोल दिया तो कायदा और कानून के हिसाब से कोई क्लेम कर सकता है, कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। तो पूरे वहां पर लॉयर को, तर्कशास्त्री को, जज को, पूर्व जज को, इन सबको वहां पर बिठा करके फिर वो स्पीच तैयार होती है, क्योंकि इतिहास में लिखी जाएगी। तो स्वाभाविक है वो पढ़ पढ़ के बोलना पड़ेगा। मगर वो बाहर की बात बोलनी है ना, इसलिए वो बाहर देखना पड़ता है। और भीतर की बात कहनी है तो बाहर क्या देखना भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, मैं भावना भाता हूँ आप भी ऐसे ही हो जाए। उससे आपके अंदर में इतनी निराकुलता रहेगी, इतनी शांति रहेगी, कि वन में जब शास्त्र नहीं होंगे, हाथ में पीछे कमंडल होगा, और कोई लिखा हुआ कोई नोट्स नहीं होगा, तो भी आपको कोई प्रश्न पूछ लेगा तो कहोगे कि आज नोटबुक नहीं है, बस खत्म। कितनी सरलता से आज कोई प्रश्न पूछे, उसका उल्टा सीधा। पंडित के पास में सब सवाल के जवाब होते हैं, ज्ञानी के पास में नहीं होते। सब सवाल के जवाब नहीं होते। वो कहते हैं ये जवाब मुझे नहीं आता, नहीं आता है, इतनी बुद्धि नहीं है। मगर जो नहीं आता है उसको भी मैंने अपने घर में नहीं रखा, क्योंकि घर में जगह नहीं थी उस खाली डिब्बे को रखने के लिए। भरे हुए डिब्बे को रखने के लिए, खाली डिब्बे को रखने के लिए घर पूरा भरा था, राजमहल ये भरा हुआ था ज्ञान के प्रदेशों से भगवान। ज्ञान 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 ज्ञान, वो जो अंतर का अनुभव, वहां तो एक भी प्रदेशों के भेद के बिना, खंडित हुए बिना ऐसा ये अनुभव होता है। श्रीशैन नाम के राजा थे, वो 12 बहु पहले की कहानी है ये। फिर वहां से उस समय तो वहां पर राज्य किया, और उस भव में जो उनका मरण हुआ, ऐसा हो, उनके पुत्र है, वो पुत्र ऐसे निकले कि दासी के प्रेम में पड़ गए। अब ये समझा रहे, होता है ना प्रेम का ऐसा ठिकाना ही नहीं रहता, कहाँ का प्रेम किसके साथ हो जाए। अब माँ बाप को टेंशन आता है कि अभी क्या करे, ये लड़की इसके प्रेम में पागल हो गई। ये बात आज के जमाने की नहीं है, ये उस जमाने की है, शांतिनाथ भगवान के। और शांतिनाथ भगवान के जमाने की नहीं है, शांतिनाथ भगवान के 12 भव पहले की कहानी है। माने उस समय भी ये लफड़ा होता था कि लड़का बाप की बात नहीं मानता है, और अपने हिसाब से ही पीछे पड़ा है दासी के, वो भी कोई नहीं मिला, और वहां पर सुसाइड कर लिया शांतिनाथ भगवान के जीव। तीर्थंकर का अवतार होने वाला ऐसा श्रीशैन राजा, उनकी रानी, दोनों में विष वाली कोई औषधि थी, उसे सूंघ लिया और प्राण त्याग दिए। माने राग भी कितना होगा। और ऐसा काम
हम लोग भी नहीं करते। इससे एक बात, ये जब मैं पुराण पढ़ता था तो मुझे ऐसा विचार आता था, भगवान कि ऐसे राग के भाव बेटे के प्रति और ऐसी ऐसे ऐसे राग के भाव की पूर्ति न होने से जो ऐसे विषपान से, विष की गंध से मरण को प्राप्त होने को तैयार हो जाए, ऐसा जीव तीन तीन पद को पाले और तीन तीन पद को पाकर के भी तीन पद पर न बैठे और न्यायक में बैठे, महिमा उसकी है भगवान। ये षोडश कारण भावना, 16 प्रकार की भावना, वो 16 प्रकार की भावना में भी रस नहीं है और 16वें तीर्थंकर का भी रस नहीं है। ये शांतिनाथ भगवान 16 तीर्थंकर है ना, ये 16वें तीर्थंकर में रस नहीं। वहां से फिर उनका जन्म भोग भूमि में हुआ, वहां से फिर भोग भूमि में से स्वर्ग में फिर सौधर्म इंद्र हुए, सौधर्म इंद्र होकर वहां से फिर भरत क्षेत्र में जन्म हुआ, फिर स्वर्ग में जन्म हुआ, फिर विदेह क्षेत्र में जन्म हुआ, फिर स्वर्ग में जन्म हुआ, फिर जो चौथा भव उनका था वो तीर्थंकर के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ, चक्रवर्ती के रूप में। ये 2 बार चक्रवर्ती बने। चौथे भव जो ये भव है शांतिनाथ भगवान का, इसके पीछा पिछले वाला, उसके पिछले वाला, उसके पिछले वाला, ये ऐसे कहो तो तीसरा, ऐसे कहो तो चौथा, गिनती करके। तो उस भव में चक्रवर्ती तीर्थंकर के पुत्र, तीर्थंकर के पुत्र के रूप में जन्म, चक्रवर्ती के रूप में। जैसे आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती थे ना, सब तीर्थंकर के पुत्र के रूप में जन्म। और फिर भी वहां पर मोक्ष नहीं हुआ, अभी बाकी है थोड़ा। फिर वे स्वर्ग में गए क्योंकि चक्रवर्ती थे ना, चक्रवर्ती का तो नियम है, चक्रवर्ती पद के साथ में मरेंगे तो 7वां नरक पक्का है। चक्रवर्ती के पद के साथ में, ये बात खास याद रखने जैसी है। इसलिए मरण समय संन्यास तारे, ये जो समाधि मरण की बात कही है ना, उसका कारण ये है। आप सबने पढ़ा कि नहीं, वो प्लानिंग किया कुछ, किसी ने कुछ प्लान किया अभी समाधि का? मैंने आपको 12 व्रत का बताया, तो उसमें कितना कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, उसका प्लान आपने यदि किया हो तो फिर अभी अपन आगे अगला स्टेप लेते हैं, शुरुआत करते हैं, क्योंकि फिर कब जाने का टाइम हो जाएगा पता नहीं। संयम में तो आना ही होगा भगवान। हम दोनों मार्ग में, नाच गान उछल कूद बहुत हो चुकी, संयम में भी आना होगा, भेद ज्ञान भी करना होगा, जागृति भी होगी, भक्ति भी होगी, समर्पण भी होगा, सब प्रकार से इस हीरे को ऐसे मुझे छेनी से तैयार करना है कि कहीं से भी वो बिल्कुल अधूरा न रह जाए, सब ओर से वो तैयार हो कि बिल्कुल परफेक्ट हीरा है। तब जाकर के ही तो परमात्मा के चरणों में वहां पर हीरे रत्न के दीपक से आरती उतारी जाती है। हे ज्ञान दीपक, तू वही रत्न का दीपक है जो अनंत सिद्ध परमात्मा के पास में ऐसे ही विराजमान होगा। ओ ओ ओ ओ ओ 3 3 पद और चक्रवर्ती के पद में 2 2 बार जो चक्रवर्ती, और ऐसे तो ओ चक्रवर्ती का पद पाकर फिर अहमिंद्र हुए स्वर्ग में, मुनि धर्म अंगीकार किया तब जाकर के। और फिर पिछले भव में विदेह क्षेत्र में फिर तीर्थंकर के पुत्र के रूप में जन्मे। आप पुण्य केवो बे વાર तीर्थंकर ना पुत्र, बे વાર चक्रवर्ती, एक વાર पाछा पोते तीर्थंकर, आ बधु एक साथ है। ये सब पुण्य 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 पुण्य, जिसके पीछे तुम भागोगे वह कभी नहीं मिलता। जिसका रस छोड़ दे, बस ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, इसके ऊपर बहुत बार हमारी चर्चा हुई है। उसका रस यदि छोड़ दो, पद का यदि लोभ है तो मर गए। पद चाहने वाले को यहाँ पद मिल जाए, मगर वो जो अहोभाव है,
वो नहीं, ऐसा ही है। यह पद तुम्हारा पद नहीं, क्यों अपद पद में सो रहे। सर्वार सिद्धि के देव होकर के फिर वे यहाँ शांतिनाथ भगवान यहाँ जन्मे। ओ हो, फिर चक्रवर्ती की तरह यहाँ युद्ध किया, जग को जीतने निकले। ये सब भरत चक्रवर्ती की तरह। हाथ में कौन सा चक्र था? सुदर्शन चक्र, चक्रवर्ती का चक्र होता है। उस चक्र के बल पर वहां पर जग को जीतने के लिए निकलते। मगर जग को जीतना भी खाली बहाना होता है। चक्रवर्ती युद्ध करने के लिए गए, भरत चक्रवर्ती। ये नियम होता है, चक्रवर्ती के युद्ध में खून की बूंद भी नहीं टपकती, एक बूंद खून की नहीं टपकती। और चक्रवर्ती 6 खंड को जीत लेते। इसलिए क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती, मारने काटने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा ही है बस। सामने जितने भी राजा होते हैं ना, वो स्वयं ही सामने से झुक जाते हैं, क्योंकि उनका ताकत इतनी होती है, बल इतना है। ऐसा चक्रवर्ती का बल। ओहो, वो एक रेसलर है ना, क्या नाम है, खली। खली नाम सुना? खली। खली यहाँ उमराड़ा में આવ્યો હોય, यहाँ उमराला में आए और कहे कि चलो कौन आता है मेरे सामने जीतने के लिए। अंडरटेकर આવી જાય तो, રોક આવે તો આ બધા જે લોકો રેસલર એવા WWF, सब हाथ जोड़ करके झुक जाएंगे, जाना इनके साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। चक्रवर्ती का ऐसा बल होता है, और ऐसे चक्रवर्ती को बाहुबली ने हरा दिया। बात ऐसी थी, जो चक्रवर्ती 6 खंड को जीता, उस चक्रवर्ती को बाहुबली हरा देते हैं, और कुछ भी नहीं करके, कोई हथियार के बिना, खाली आंखों से आंखें मिला करके हरा देते। दृष्टि युद्ध में हार गए। इसलिए तो आर्म स्ट्रॉन्ग है। आर्म स्ट्रॉन्ग हुआ ना, नील आर्म स्ट्रॉन्ग। आर्म स्ट्रॉन्ग माने बाहुबली। आर्म माने बाहु, स्ट्रॉन्ग माने बली, वो बाहुबली। चक्रवर्ती का भी मान तो भंग हुआ न। उस पद का कोई अहोभाव नहीं है जहां मान भंग होता हो। मान भंग होता है उसका, जिसको मान चाहिए, उसका मान भंग होता है। हमने चाहा ही नहीं तो क्या भंग होगा? और क्यों नहीं चाहा? हर बात में ऐसा ही। तुम्हें चक्रवर्ती का पद क्यों नहीं चाहिए? चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तुम्हें तीर्थंकर होना है, क्यों नहीं होना है? कि चैतन्य चैतन्य चैतन्य। उसमें पूरा अंदर में हो, चैतन्य 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 चैतन्य। ओ हो 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 ओ हो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा। बहुत लंबा उसका प्रसंग है। चक्रवर्ती, मुझे तो आपको सिर्फ आज के दिन उनका वैराग्य का जो अब कारण है, वो वैराग्य का कारण वो फिर दूसरी बार वो दोबारा यहाँ पर रिपीट होता है, इसलिए इजी हो जाएगा। कौन से तीर्थंकर के काल में उनको दर्पण में 2 चेहरे दिखाई दिए थे? दर्पण में 2 रूप दिखाई दिए, राजा का रूप और मुनि का रूप। किसको याद है? चंद्र प्रभु भगवान का, बराबर 8वां। बहुत अच्छा, ये देखो,
कितना पढ़ा हो भाई, तुम कितने पढ़े हो? हाँ, ग्रेजुएट किया? हाई स्कूल गए थे? 10वीं? 10वीं भी नहीं कर पाए? 10वीं किया, फेल के पास? 7 क्लास? 13वां क्लास? 13वां होता है ऐसा? अच्छा, हाई स्कूल के बाद में करते, 12 के बाद में फिर वो कॉलेज में जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ बस, तो कॉलेज में तो पढ़ना ही नहीं होता फिर, तो वो क्यों छोड़ दिया? वो समझता है, देखो पढ़ने के लिए जाता था, वहां तो पढ़ना होता ही नहीं। पढ़ना तो 12 तक होता है, गुजरात में तो एम જ કહેવાય કે 12મા ધોરણ સુધી ભણવાનું હોય, પછી તો ખાલી આટા ફેરા ને બસ એવું જ હોય. तो याद रही એટલે સારું છે હો. ऐसे दो रूप दिखाई दिए, तो सेम हो गया, 8 और 16 दो रूप हो गया ना. 8वें तीर्थंकर को भी और 16वें तीर्थंकर को भी ये दो रूप ऐसे दिखाई दिए. पूर्व में भी राजा, पूर्व में भी हुए थे ना, वहां पर भी पूर्व में भी चंद्रप्रभु भगवान ने राजा का रूप था, फिर मुनि हो गए थे. पूर्व में भी ऐसा हुआ था ना, जिस समय वो हाथी की घटना घटी थी ना, याद है कि नहीं? एमनो हाथी भी दूसरे का हाथी आ गया था ना. किनका हुआ था? चंद्रप्रभु भगवान का? तो किनका हुआ था? हाँ? अरे पड़ोसी नो नहीं. आपको क्या इतना भी याद नहीं रहता? किसी को भी याद नहीं? यहाँ पर किसको याद है किसी को याद यहाँ? कोई नहीं. है, देखो एक याद है. बोलो, कौन थे? बहुत अच्छा, सुविधिनाथ बोला. सुविधिनाथ थे? क्या यार. पद्म प्रभु. हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. पद्म प्रभु. उस दिन ये याद तो किया था अपन ने. पद्म प्रभु भगवान का वो जीव था. वो हाथी ऐसा, वो आया था, और हाथी को उन्होंने ऐसे ही वश में कर लिया था. आया था ना? हाँ. तभी तो अपन ने लिया था कि चक्रवर्ती, अरे तीर्थंकर का जीव होकर के भी, तीर्थंकर का जीव होकर के भी उनके अंदर में कैसे कैसे भाव आते हैं. ओ हो. हैं? किसमें? भाले में? और कोई? આવું કેમ ચાલે પછી? આવી રીતે તમે ભણો અને યાદ ન રહે, તો પછી એ ચાલે કેવી રીતે?
ओ हो। હવે તમે બધા લખવાનું આપવું પડશે બાર. शॉर्ट फॉर्म किसको याद है? शॉर्ट फॉर्म था वो सबका याद है? बताओ. आपने किसी ने भी ठीक तरह से स्टडी नहीं किया. इसके लिए अपन ने कितना डिटेल में ऐसा लिया था. ओहो. कृपालु देव का कहा था, समेत शिखर की टॉक का कहा था, चंद्रप्रभु भगवान की टॉक का कहूंगा. वहां से आपको पारसनाथ भगवान के पास में वहां से आपको वो दिखाऊंगा. फिर समेत शिखर में वहां पर किस तरह, तो वहां पर वो सब बताया है. ऐसे ही तो वो लड़ाई करने के लिए ऐसे ही गए थे. चंद्रप्रभु भगवान का दृष्टांत दिया था ना. पद्मनाभ तो राजा का नाम था ना. वो पद्म प्रभु भगवान नहीं थे. वो चंद्र प्रभु भगवान थे. ક્યાંનું ક્યાં ઘુસેડીને બધું આવી રીતે કરો છો. दे दमादम ओवर स्मार्ट. सब याद रखो, नहीं आता है तो चुप रहो. मेरे को टेंशन में डाल दिया है कि कौन से थे वो. मेरे को याद था कि मेरी भूल हो गई है कि नहीं. मेरे को देखना पड़ा ये कि नहीं नहीं चंद्रप्रभु भगवान ही थे. हाँ, આવું છે. तो नीता मैम का मरण, पापी बीबी. क्या था नीता मैम का मरण? आठों का आठ कौन बोलेगे? पहले से लेकर के नीलांजना, तारा, मेघ, मेघ, पानखर ऋतु का पीला पत्ता, हाँ. बादल वहां पर कहाँ आएगा अब? बादल अब कहाँ आएगा? बादल तो गया ना. नी, ता, मैं, म, नीता. नहीं नहीं वो अभी नी, ता, मैं, म, मरण. પછી મરણ. वो मरण का पता है जाति स्मरण. वो जाति स्मरण, मरण. और फिर पा, पी, बी, बी. तो पापी में वो एक में ही पापी लेना है. और बी बी माने, हाँ. और बूढ़ा, वो बी बी. अभी दूसरे जो आठ है, वो आठ को याद हो गया. तो 9 से लेकर के 16 तक, 9 से लेकर के 16 तक है. इसको जो याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है कि जो 9 से शुरुआत हुई है और 9 में एंड हुआ है, तो दोनों में एक बात तो कॉमन है. यहां पर जो एक बात सब में कॉमन है, तारे का दिख खिरना. ये 3 बार ऐसा आया है, तारा खिर गया. ताओ रूजा,
ताओ रूजा, ताओ रूजा, ताओ रूजा, बस। जाओ, जाओ, ताओ रू जाओ, ताओ रू जाओ, जाओ, टाटा, जाओ माने टाटा। कितनी बार? टाटा, दो बार। तो ता ओ रू जा ओ टा टा, कितनी बार? दो बार। तो ऐसे ही ता माने तारा, ओ माने ओस की बूंद, ता ओ, रू ऋतु का परिवर्तन, ताओ रू जाओ, जाओ माने जा माने जाति स्मरण, ओ माने फिर उसकी बूंद, और ताता, ताता, जाओ माने ताता, माने तारा तारा, ताता। और कितनी बार? दो, दो माने दो रूप दिखाई दिए आईने में, दो, दो रूप आईने में दिखाई दिए। तो ये 9 से लेकर 16 तक। ताओ रुझाओ ताता, दो बार। तो ये सब हो गया। ताओ रुझाओ टाटा, दो बार। नीता मैम का मरण, पापी बीबी, ताओ जाओ, दो बार। ये 16 तीर्थंकर एक लाइन में आ गए। अभी 24 के 24 आ जाएंगे। दूसरा वाक्य कौन बोलेगा? टाइम तो हो गया है। हाँ हाँ, मगर ये तो फिर भी ताओरू जाओ टाटा, दो बार, टाटा, दो बार, ताओरू जाओ टाटा, दो बार, टाटा। आप सबको भी दो बार। तारा, 9वें तीर्थंकर को तारा देख करके, फिर 10वें को ओस की बूंद, 11वें को ऋतु में परिवर्तन, फिर 12वें को जाति स्मरण, 13वें को ओस की बूंद, 14वें को तारा, 15वें को तारा, और 16 को दो रूप दर्पण में दिखाई दिए। ऐसे दो रूप दिखाई दिए। ताओरू जाओ ताता, दो बार। नीता मैम का मरण, पापी बीबी, ताओरू जाओ, दो बार। आप ऐसा बोलेंगे ना तो किसी को लगेगा कि ये कोई चाइनीज बोल रहा है। कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा है? ये लैंग्वेज कौन सी है? ये 16 तीर्थंकर आ गए, ये दिव्य ध्वनि है। कहीं पर भी ये पूरा वाक्य फिर जब अपन लेंगे ना, तो एक एक वाक्य याद करके फिर हरेक ज्ञान दीपक 24 तीर्थंकर पर प्रवचन देने जा सकता है। इतना सा याद रहे बस। नीता मैम का मरण, पापी बीबी, ताओरो जाओ ताता, दो बार। ये शॉर्टकट तुम भी याद रख लेना हो भगवान, ऑनलाइन वाले। कौन बोलेगा लास्ट बार? 8 16 का 16 बिल्कुल भूल हुई तो 200 बार लिखना पड़ेगा, और लिखना ही पड़ेगा, आज्ञा माननी पड़ेगी। थोड़ी सी भी भूल हुई तो 200 बार। नीता मैम का मरण, पापी बीबी, ताओरू जाओ टाटा, दो बार। बोलो। नहीं ऐसा नहीं, ऐसे माना पता ही नहीं चले कि झूठ कौन बोला। कोई एक आध बोलो।
आप देखो मोटा भाई बोल रहे हैं, बोलो। 200 बार। बहुत अच्छा, आप सबको याद हो जाएगा। आज आज के दिन प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। और हाथी के लिए कौन लड़े थे? चंद्र प्रभु भगवान का जीव, अब है ना, भूलाना मत। ये हाँ, बिल्कुल। छोटी सी बात का ऐसा चंद्र, चंद्र उसमें है ना, मेरा नाम क्या के चंदन, तो याद रखना मेरी भी खोपड़ी जाती है, तो वो चंद्र प्रभु भगवान, बस ऐसे ही याद इस तरह से रह जाएगा। ये भी ट्रिक है अभी, छोटी सी बात को बड़ा बनाना, बस चंद्र प्रभु भगवान से सीखना। माने वो जो टॉप भी समेत शिखर की सबसे ऊंची, छोटी सी बात का बड़ा, माने चंद्र प्रभु भगवान। खाली हाथी आ गया, उसमें ये हो गया। एनीवेज, ये 16 तीर्थंकर भगवान का संक्षिप्त जीवन चरित्र समझा। फिर चंद्र प्रभु भगवान, ये शांतिनाथ भगवान के जीवन की फिर कहानी लंबी है। कितने गणधर, ये सब पूरा अभी बाद में कभी लेंगे, बहुत ओवर टाइम हो गया है आज। आज दोपहर में जो ओमकार ध्वनि का सेशन अपन को रखना है, एक सेशन यहाँ भी रखना है और एक सेशन बगीचे में बाहर रखना है। तो बगीचे में दोपहर में अपना जो यहाँ पर सेशन शुरू होगा, उससे पहले उससे पहले लगभग 20 मिनट आप वहां पर बैठना। वहां पर एक मेडिटेशन के लिए मैंने स्पेशल वहां बाहर ओपन बगीचे में एक मेडिटेशन के लिए कुछ तैयार किया है। हम वहां बैठ करके कनेक्शन फील करेंगे, फिर अंदर आएंगे, देखेंगे कैसा करना है। आप परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण